दोस्तों, हिमाचल के दूर दराज इलाके में बसा भैरवपुर गांव देखने में तो ये किसी भी आम गांव जैसा है, लेकिन इसके मुहाने पर खड़ी वो पुरानी हवेली कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। कहते हैं कि ईंट और पत्थर बेजान होते हैं, पर उस हवेली को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो सांस ले रही हो। एक ऐसी सांस जिसमें पुराने गुनाहों की बदबू और आने वाली तबाही की आहट थी। हवेली की बनावट ऐसी थी कि दिन के उजाले में भी इसके गलियारों में टॉर्च लेकर चलना पड़ता था। भारी सागवान के दरवाजे, जिन पर उकेरी गई आकृतियां वक्त के साथ घिस चुकी थी, पर उनकी आंखों वाली जगह पर अब भी ऐसा लगता था जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। हवेली के ठीक पीछे गांव का पुराना शमशान था। कहते हैं कि जब शमशान में किसी की चिता जलती थी तो उस धुएं की लकीर सीधे हवेली के झरोकों से होकर गुजरती थी, जैसे मरे हुए लोग हवेली के बाशिंदों को अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हों। हवेली के मालिक कबीर के लिए यह घर एक विरासत थी, एक सुकून की जगह। कबीर सुबह जब अपने मखमली बिस्तर से उठता तो खिड़की से उसे अपने लहलहाते खेत और दूर तक फैली अपनी जागीर दिखाई देती। कबीर का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो जिसे देख ले वो उसका मुरीद हो जाए। साफ सुथरा रंग, ऊंचा कद और आवाज में वो खनक जो सिर्फ खानदानी रईसों में होती है। लेकिन उसी हवेली के सबसे निचले हिस्से में, जहां सूरज की रोशनी पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती थी, वहां एक कमरा था। उस कमरे की दीवारों पर हमेशा नमी की एक अजीब सी परत छड़ी रहती थी। सीलन की वो गंध जिसे आप चाहकर भी अपने नथुनों से बाहर नहीं निकाल सकते। वहीं रहता था मनोहर। मनोहर की सुबह कबीर की तरह चिड़ियों के चहचहाने से नहीं, बल्कि कबीर के जूतों की खनक और नौकरों की भाग दौड़ से शुरू होती थी। मनोहर का काम था कबीर की परछाई बनकर रहना। कबीर उसे भाई कहता था, लेकिन मनोहर को पता था कि उस भाई शब्द के पीछे एक मालिक का एहसान छिपा है। एक सुबह की बात याद आती है। धूप आंगन के बीचों बीच थी। कबीर अपने रईस दोस्तों के साथ बरामदे में बैठा शिकार और जमीन जायदाद की बातें कर रहा था। मनोहर बगल में खड़ा था, चुपचाप। तभी कबीर के एक दोस्त की नजर मनोहर पर पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, कबीर, ये लड़का कौन है? तेरा छोटा भाई? कबीर ने मुस्कुराकर मनोहर के कंधे पर हाथ रखा। मनोहर को एक पल के लिए लगा कि शायद आज कबीर उसे बराबरी का दर्जा देगा, पर कबीर के मुंह से निकला, हां भाई ही समझो, मेरे बचपन का साथी है, मेरे मुनीम जी का बेटा है। अब तो ये घर का हिस्सा है। मेरे सारे जूते, कपड़े और हिसाब किताब यही संभालता है। वो मुनीम जी का बेटा शब्द मनोहर के कान में किसी गरम सलाख की तरह उतरा। कबीर के दोस्त ठहाका मारकर हंसने लगे। मनोहर के हाथ में पकड़ी हुई पानी की सुराही कांपने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी हैसियत उन सोफों और कालीनों से भी कम है जिन पर वो लोग बैठे थे। वो चुपचाप अंदर चला गया, पर उसके अंदर एक तूफान खड़ा हो चुका था। रात को जब हवेली शांत हो जाती, मनोहर अपने उस अंधेरे कमरे में बैठकर कबीर के पुराने दिए हुए कपड़ों को देखता। वो रेशमी कुर्ते जो कबीर ने एक दो बार पहनकर छोड़ दिए थे। मनोहर जब उन्हें पहनता तो उसे कबीर के शरीर की खुशबू आती, जो उसे याद दिलाती कि वो सिर्फ कबीर का जूठा इस्तेमाल कर रहा है। वह अक्सर खिड़की के पास बैठकर उस पुराने शमशान को देखता। शमशान की वो जलती हुई आग उसे सुकून देती थी। उसे लगता था कि राख होने के बाद ही सब बराबर होते हैं, न कोई अमीर न कोई गरीब। उसके मन में एक ख्याल बार बार आता, क्या होगा अगर यह हवेली भी एक शमशान बन जाए? क्या होगा अगर कबीर भी उसी खाक का हिस्सा बन जाए जिसमें मेरे बाप की पगड़ी मिली थी? कहते हैं कि नफरत कभी पैदा नहीं होती, उसे बोया जाता है। और मनोहर के दिल में इस नफरत का बीज आज से ठीक 15 साल पहले बोया गया था। वह एक ऐसी दोपहर थी जिसे भैरवपुर का आसमान आज भी याद करके शायद काला पड़ जाता होगा। उस दिन की धूप में गर्मी नहीं, बल्कि एक जलन थी। उस वक्त मनोहर मुश्किल से 10-11 साल का रहा होगा। छोटा सा कद, फटे हुए घुटनों वाला पाजामा और आंखों में वो मासूमियत जो हर बच्चे में होती है। उसके पिता रामदीन हवेली के पुराने मुनीम थे। रामदीन एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी उस हवेली के बही खातों में गला दी थी। उनके लिए कबीर के पिता ठाकुर विक्रम सिंह सिर्फ मालिक नहीं, भगवान थे। उस दिन हवेली के विशाल आंगन में पंचायत बैठी थी।
गांव के रसूखदार लोग सफेद कुर्ते पायजामे पहने मूंछों पर ताव देते हुए ऊंचे तख्तों पर बैठे थे। ठाकुर विक्रम सिंह बीचों बीच बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। तभी अचानक हिसाब किताब में कुछ ऊंच नीच की बात निकली। ठाकुर की आवाज गूंजी, रामदीन, ये 500 रुपयों का अंतर कैसे आया? रामदीन का शरीर कांपने लगा। उनके हाथ में पकड़ा पुराना बही खाता पसीने से भीग चुका था। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मालिक, वो शायद लिखने में कोई चूक हुई होगी, मैं अभी ठीक कर देता हूं। चूक? ठाकुर के चेहरे की नसें तन गई। उन्होंने हुक्का किनारे रखा और खड़े हो गए। पूरा आंगन सन्न रह गया। पंछियों ने चहचहाना बंद कर दिया। मनोहर वहीं एक खंभे के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। उसे लगा कि उसके बाबूजी अभी समझा देंगे, लेकिन ठाकुर ने बिना कुछ सुने भारी कदमों से रामदीन की तरफ बढ़े और वो थप्पड़ की आवाज पूरे आंगन में ऐसी गूंजी जैसे कोई बम फटा हो। रामदीन की पगड़ी उछलकर कीचड़ भरे नाले के पास जा गिरी। वह बूढ़ा इंसान जिसने कभी सर नहीं झुकाया था, वो मिट्टी में ढेर हो गया। मनोहर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने देखा कि उसके पिता की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो जमीन पर माथा रगड़कर माफी मांग रहे थे। मालिक, गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए। गांव के सैकड़ों लोगों के सामने उसके पिता की इज्जत नीलाम हो रही थी और उसी वक्त ठाकुर के बगल में खड़ा था छोटा कबीर। कबीर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने बस एक ठंडी नजर मनोहर पर डाली। मनोहर दौड़कर अपने पिता के पास जाना चाहता था, उनकी पगड़ी उठाकर उनके सर पर रखना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। ठाकुर ने चिल्लाकर कहा, कल से हवेली की दहलीज मत चढ़ना, वरना खाल खिंचवा लूंगा। जब पंचायत खत्म हुई और सब चले गए, तब कबीर मनोहर के पास आया। उसने मनोहर के कंधे पर हाथ रखा, वही हाथ जिसे मनोहर आज भी नफरत करता है। कबीर ने कहा, मनोहर, रो मत यार, बाबूजी थोड़े गुस्से वाले हैं, पर वो तेरे पिता का ख्याल रखेंगे। ये ले, थोड़े पैसे रख ले और बाबूजी को घर ले जा। कबीर के लिए वो सांत्वना थी, पर मनोहर के लिए वो पैसे नहीं, उसके पिता के सम्मान की कीमत थी। मनोहर ने उन पैसों की तरफ देखा और फिर अपने पिता की उस धूल भरी पगड़ी की तरफ। उस दिन मनोहर की आंखों से आंसू नहीं निकले, बल्कि उसकी आंखें पत्थर जैसी हो गईं। आज 15 साल बाद भी मनोहर जब उसी आंगन में खड़ा होता है तो उसे उस थप्पड़ की गूंज सुनाई देती है। उसे आज भी अपने पिता की वो झुकी हुई कमर याद आती है। वह जब भी कबीर को मुस्कुराते हुए देखता है, उसे लगता है कि कबीर उसी थप्पड़ पर हंस रहा है। रात के सन्नाटे में मनोहर अपने कमरे में बैठा अपनी हथेली को दीवार पर मारता है। वह खुद से बुदबुदाता है, बाबूजी, आपकी पगड़ी उस दिन मिट्टी में नहीं मिली थी, वो मेरे खून में मिल गई थी, और अब वही खून इस हवेली को जलाकर राख करेगा। उसने अपनी अलमारी के पीछे छुपाकर रखी एक पुरानी फटी हुई पगड़ी निकाली। ये वही पगड़ी थी। उसने उसे सूंघा। उसमें आज भी उसके पिता के पसीने और उस दिन की मिट्टी की गंध थी। उसने फैसला कर लिया था, कबीर को सिर्फ मारना काफी नहीं था, उसे तिल तिल करके तड़पाना था। उसे उस मुकाम पर लाना था जहां वो खुद मौत की भीख मांगे। मनोहर के अंदर का वो मासूम बच्चा उस दिन मर चुका था, और अब जो बचा था वो था एक खामोश शिकारी। लेकिन एक शिकारी को अपनी जीत पक्की करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, शैतानी शक्तियों की भी जरूरत होती है। और उसी रात भैरवपुर के शमशान की ओर एक साया बढ़ रहा था। उस साल भैरवपुर में गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। दोपहर के वक्त लू के थपेड़े ऐसे चलते थे जैसे कोई जलता हुआ हाथ चेहरे को छू रहा हो। लेकिन मनोहर के सीने में जो आग जल रही थी वो उस लू से कहीं ज्यादा भयानक थी। और उसी जलती हुई दोपहर में भैरवपुर के उस धूल भरे बस अड्डे पर एक पुराने तांगे की घंटी बजी। कबीर के कहने पर मनोहर कशिश को लेने गया था। कशिश शहर की पढ़ी लिखी, चुलबुली और बला की खूबसूरत लड़की जिससे कबीर की शादी तय हुई थी। जैसे ही तांगे से एक गोरा सलोना पैर नीचे उतरा, मनोहर की सांसें वहीं थम गईं। कशिश ने अपना दुपट्टा संभाला और अपनी गहरी कजरारी आंखों से उस धूल भरी सड़क को देखा। उसके चेहरे पर वो मासूमियत थी जो शायद मनोहर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। धूप की किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, तो वो किसी संगमरमर की मूरत जैसी लग रही थी।
उसके चांदी के पायलों की वो मध्यम सी खनक। मनोहर वहीं खड़ा उसे निहारता रहा। उसके लिए कशिश सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो कबीर की सबसे कीमती जायदाद थी, जिसे अब मनोहर अपनी आंखों से लूट रहा था। कशिश ने मनोहर की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और बड़े ही मीठे स्वर में पूछा, आप ही मनोहर भैया है ना? कबीर ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। वो भैया शब्द मनोहर को लगा जैसे किसी ने तपते हुए लोहे की सलाख उसके कान के आर पार कर दी हो। एक पल के लिए उसे अपनी औकात फिर याद आई। वो भैया नहीं था, वो तो उस हवेली का वो कुत्ता था जिसे कबीर ने रोटी डाल रखी थी। मनोहर ने बिना कुछ बोले उसका भारी सूटकेस उठाया। तांगे से हवेली तक का वो सफर मनोहर के लिए किसी ख्वाब और किसी सजा के बीच की कड़ी थी। कशिश पीछे बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी और मनोहर उसे सामने लगे छोटे से आईने में छिपकर देख रहा था। कशिश के बालों की एक लट हवा में उड़कर उसके गालों को छू रही थी। मनोहर के हाथ तांगे के हैंडल पर कस गए। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, इतनी कोमलता, इतनी खूबसूरती, क्या यह सब उस कबीर के लिए है? क्या मुझे सिर्फ इसका बोझ ढोने के लिए बनाया गया है? जैसे ही तांगा हवेली की चौखट पर रुका, कबीर दौड़कर बाहर आया। कबीर के चेहरे पर जो चमक थी वो मनोहर के सीने में किसी जलते हुए कोयले की तरह उतर गई। कबीर ने कशिश का हाथ अपने हाथों में ले लिया। धूप आंगन के बीचों बीच पड़ रही थी, जिससे कबीर का सफेद रेशमी कुर्ता और भी चमक रहा था। कबीर ने हंसते हुए कहा, कशिश देखो, ये हमारी हवेली है और ये मनोहर है, मेरा भाई। इसके बिना तो मेरा एक पत्ता भी नहीं हिलता। कशिश ने मुस्कुराकर कबीर की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे में खो गए। वहीं बगल में कशिश का भारी सूटकेस उठाए मनोहर पसीने में लथपथ खड़ा था। कबीर ने अनजाने में ही कह दिया, अरे मनोहर, खड़े क्या हो? ये सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रखाओ और कशिश के लिए ठंडा शरबत ले आओ, बेचारी थक गई होगी। मनोहर जब सामान लेकर ऊपर कमरे में गया तो वहां कशिश की खुशबू फैली हुई थी, चमेली और मोगरे की मिलीजुली महक। उसने सूटकेस रखा और धीरे से कशिश के बिस्तर को छुआ। वो बिस्तर इतना नरम था कि मनोहर के खुरदुरे हाथ उस पर अजीब लग रहे थे। उसने पास पड़ी कशिश की एक रेशमी चुनरी को उठाकर अपने चेहरे पर रखा। एक पल के लिए उसे लगा कि वो कबीर है, लेकिन तभी नीचे से कबीर की जोरदार हंसी सुनाई दी। मनोहर का सपना टूट गया। उसने नफरत से उस चुनरी को वापस फेंका। उसने खिड़की से नीचे देखा। आंगन में कबीर और कशिश साथ बैठे थे। कबीर कशिश का हाथ पकड़कर उसे कुछ समझा रहा था। मनोहर ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसने ठान लिया था, कबीर, तूने मेरे बाप की पगड़ी मिट्टी में मिलाई थी, अब मैं तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाऊंगा। कशिश तेरी पत्नी बनकर इस हवेली की मालकिन नहीं बनेगी। वो मेरी दासी बनकर मेरे अंधेरे कमरे की रौनक बनेगी। उसी रात जब पूरी हवेली सो रही थी, मनोहर अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें वशीकरण और काले जादू के बारे में लिखा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। उसने अंधेरे में फुसफुसाते हुए कहा, अब सिर्फ नफरत से काम नहीं चलेगा, अब मुझे शैतान का सहारा लेना होगा। कशिश के आने ने मनोहर के अंदर की उस सोई हुई आग में घी का काम किया था। अब मनोहर सिर्फ बदला नहीं चाहता था, वो मालिकाना हक चाहता था। लेकिन एक साधारण इंसान के लिए यह सब मुमकिन नहीं था। इसीलिए अगली रात मनोहर ने वो कदम उठाया जो उसे सीधा नरक के द्वार पर ले जाने वाला था। वह निकल पड़ा गांव के उस पुराने शमशान की ओर जहां भैरव अघोरी अपनी धुनी रमाए बैठा था। रात के 2 बज रहे थे। भैरवपुर गांव की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर एक पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज किसी धमाके जैसी सुनाई देती। आसमान में चांद तो था, पर बादलों ने उसे इस कदर ढका हुआ था जैसे कोई मरा हुआ चेहरा कफन में लिपटा हो। इसी अंधेरे को चीरता हुआ एक साया हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। यह मनोहर था। उसके एक हाथ में शराब की आधी खाली बोतल थी और दूसरे हाथ में वो मखमली डिबिया जिसे कबीर ने कचरा कहकर ठुकरा दिया था। मनोहर के कदम आज डगमगा नहीं रहे थे, बल्कि उनमें एक अजीब सी सनक थी। वह गांव की सरहद पार कर उस पुराने शमशान की ओर बढ़ रहा था
जहां से परिंदे भी गुजरने से कतराते थे। जैसे ही मनोहर ने शमशान की सीमा में कदम रखा, हवा का रुख बदल गया। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया, जिसने मनोहर की हड्डियों तक को कपा दिया। दूर कहीं एक सियार के रोने की आवाज गूंजी। कहते हैं सियार तभी रोते हैं जब उन्हें यमराज का कोई दूत आसपास नजर आता है। शमशान की धूल मनोहर के जूतों के नीचे चरमरा रही थी। सामने एक पुराने पीपल का पेड़ था, जिसकी लटकती हुई जड़ें ऐसी लग रही थीं मानो फांसी के फंदे हवा में झूल रहे हों। उसी पेड़ के नीचे राख के एक ऊंचे ढेर के बगल में भैरव अघोरी अपनी धूनी रमाए बैठा था। अघोरी के पूरे शरीर पर ताजा चिता की भस्म मली हुई थी, जो चांद की धुंधली रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी। उसके गले में इंसानी नरमुंडों की एक छोटी सी माला थी और उसकी आंखें बिल्कुल अंगारे जैसी लाल थीं। उसने बिना सिर उठाए अपनी भारी और फटी हुई आवाज में कहा, आ गया तू अपनी बर्बादी का सामान लेने? याद रख मनोहर, शमशान की मिट्टी से जो रिश्ता जुड़ता है वो सिर्फ मौत पर ही खत्म होता है। मनोहर के गले में थूक सूख गया था, पर उसका जुनून उसके डर पर भारी था। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, बाबा मुझे वो चाहिए, कबीर की अमानत है वो, पर उसे मेरा होना होगा। मुझे वो विद्या चाहिए जिससे मैं किसी की रूह को अपनी मुट्ठी में कर सकूं। अघोरी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी शमशान की खामोशी को चीरती हुई जा रही थी। लड़की चाहिए जिसे तू भैया शब्द के पीछे छिपाकर अपनी नजरों से नोचता है। सुन, जो तू मांग रहा है वो संभोग वशीकरण है। इसमें शरीर तो मिल जाएगा, पर रूह एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगी, और इसकी कीमत बहुत भारी है। मनोहर ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं बाबा, बस मुझे कबीर की आंखों में वो लाचारी देखनी है जो मेरे बाप की आंखों में थी। अघोरी ने अपनी झोली से एक काला कपड़ा और चिता की राख निकाली। उसने मनोहर की हथेली पर एक गहरा कट लगाया और उस खून को राख में मिला दिया। जा और मुझे उस स्त्री की कोई ऐसी चीज लाकर दे जो उसके शरीर से सटी रहती हो, चाहे वो उसके सर का बाल हो या उसके पसीने से भीगा कोई कपड़ा। जब तक वो चीज मेरे पास नहीं आएगी, शैतान जागृत नहीं होगा। मनोहर ने सर झुकाया और वापस हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि शमशान के पत्थरों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। एक परछाई जो बिल्कुल मनोहर जैसी ही थी, उसके साथ साथ चल रही थी। जब वह हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि आंगन में खड़ा नीम का पेड़ अचानक सूखने लगा था। घर के कुत्ते टाइगर ने मनोहर को देखकर भौंकना चाहा, पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। वह दुम दबाकर अंधेरे कोने में दुबक गया। मनोहर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसे पता था कि अब खेल शुरू हो चुका है। शमशान से लौटने के बाद मनोहर की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मंजर घूम रहा था, अघोरी की वो सुलगती हुई धूनी और कशिश का वो चेहरा जिसे उसे अपनी मुट्ठी में करना था। रात के 3 बज चुके थे। हवेली इस वक्त किसी विशाल मकबरे जैसी लग रही थी, जहां हर कोने में सन्नाटा पसरा था। लेकिन यह सन्नाटा सुकून वाला नहीं था। यह उस तूफान के आने की आहट थी जो सब कुछ तबाह करने वाला था। मनोहर अपने कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में न जूते थे और न ही उसके पैरों की आहट हो रही थी। वह एक साए की तरह गलियारे में रेंग रहा था। हवेली की पुरानी लकड़ी का फर्श कभी कभी चर्र की आवाज करता, जिसे सुनकर मनोहर के दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वह सीधा ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, जहां कशिश का कमरा था। कशिश के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। मनोहर ने अपनी कांपती उंगलियों से दरवाजे को थोड़ा और धकेला। अंदर से मोगरे की वही धीमी खुशबू आई जो अब मनोहर के लिए किसी नशे जैसी बन चुकी थी। कमरे के अंदर चांदनी की एक पतली सी लकीर खिड़की से होकर बिस्तर पर गिर रही थी। कशिश गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा चांद की रोशनी में और भी ज्यादा मासूम और खूबसूरत लग रहा था। मनोहर बिस्तर के एकदम करीब पहुंच गया। वह इतना करीब था कि उसे कशिश की सांसों की गर्मी अपनी त्वचा पर महसूस हो रही थी। उसे अघोरी की बात याद आई। उस स्त्री की कोई ऐसी चीज ला जो उसके शरीर से सटी रहती हो। मनोहर की नजर कशिश की कलाई पर गई। वहां वही सुनहरी घड़ी बंधी थी
जो कबीर ने उसे तोहफे में दी थी। कशिश का हाथ तकिए के बाहर था। मनोहर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां कशिश की कलाई के पास पहुंची, अचानक कमरे का तापमान गिर गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। मनोहर के हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने घड़ी का हुक खोला, कशिश ने नींद में हल्की सी करवट ली। मनोहर का दम घुटने लगा। वह वहीं जम गया जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। कुछ सेकंड के बाद जब कशिश की सांसें फिर से स्थिर हुई, मनोहर ने बड़ी सावधानी से वो घड़ी उतार ली। जैसे ही वो घड़ी मनोहर के हाथ में आई, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ पर कोई बर्फीला हाथ रखा गया हो। उसे सुनाई दिया जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया हो। क्या कर रहे हो मनोहर? उसने चौंक कर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। कमरे के कोने में रखे पुराने आईने में उसे अपनी ही परछाई कुछ अलग नजर आई। आईने में दिख रहा मनोहर मुस्कुरा रहा था, जबकि असली मनोहर के माथे पर पसीना था। वह बिना पीछे मुड़े उस घड़ी को अपनी मुट्ठी में भींचकर कमरे से बाहर भाग निकला। वह रुकने वाला नहीं था। वह सीधा उसी रात दोबारा शमशान पहुंचा। अघोरी वहीं बैठा था, जैसे उसे पता हो कि मनोहर काम पूरा करके ही आएगा। मनोहर ने वो घड़ी अघोरी के सामने फेंक दी। अघोरी ने उस घड़ी को उठाया और एक खौफनाक हंसी हंसा। उसने एक मिट्टी का पुतला निकाला और उस पर कशिश की घड़ी बांध दी। फिर उसने काली मिर्च और कुछ अज्ञात जड़ी बूटियों को धूनी में डाला। धूनी से निकलने वाला धुआं अब सफेद नहीं, बल्कि गहरा काला और बदबूदार हो चुका था। अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रक्तम मांसम वशीकरणम रूह बंधनम। अचानक शमशान के आसपास के पेड़ों से सैकड़ों कौवे उड़कर आसमान में मंडराने लगे। आधी रात को कौवों का इस तरह चिल्लाना मौत की पुकार जैसा लग रहा था। अघोरी ने मनोहर से कहा, जा, अब ये घड़ी वापस उसके कमरे में रखा। कल सुबह जब सूरज उगेगा तो वो लड़की वो नहीं रहेगी जो आज है। उसकी रूह मेरे पास इस पुतले में कैद है और उसका शरीर अब तेरा गुलाम होगा। शैतान जाग चुका था। मनोहर ने वो घड़ी वापस कशिश के कमरे में रख तो दी, लेकिन अगली सुबह जो होने वाला था उसकी कल्पना कबीर ने सपने में भी नहीं की थी। हवेली की दीवारों से अब खून की गंध आने लगी थी। उस रात के बाद जो सुबह हुई वो भैरवपुर के लिए सामान्य नहीं थी। सूरज उगा तो सही, पर उसकी रोशनी में वो गर्मी नहीं थी, जैसे बादलों के पीछे से कोई मुर्दा आंख गांव को देख रही हो। हवेली के भीतर एक ऐसी खामोशी पसरी थी जो कानों को सुनाई नहीं देती थी, पर रूह को कपा रही थी। कबीर हमेशा की तरह जल्दी उठ गया था, पर आज उसे अपने कमरे में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कहीं कोई चूहा मरकर सड़ गया हो। कबीर मुस्कुराता हुआ कशिश के कमरे की ओर बढ़ा। उसने सोचा था कि कशिश जाग गई होगी और हमेशा की तरह खिड़की के पास खड़ी चाय का इंतजार कर रही होगी। उसने दरवाजा खटखटाया। टक टक टक। कोई जवाब नहीं आया। कबीर ने धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर का नजारा देखकर उसके पैर वहीं जम गए। कशिश बिस्तर पर बैठी थी, पर उसके बैठने का अंदाज अजीब था। वह बिल्कुल सीधी पत्थर की मूरत की तरह बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सामने वाली दीवार को घूर रही थी। कबीर ने पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कशिश, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? जैसे ही कबीर का हाथ उसे छुआ, कबीर के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। कशिश का शरीर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। कशिश ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी गर्दन से वैसी ही कटक की आवाज आई जैसे सूखी लकड़ी टूटती है। उसने कबीर की तरफ देखा, पर उसकी आंखों में वो चमक, वो प्यार नहीं था। उसकी पुतलियां पत्थर जैसी सफेद और स्थिर लग रही थी। उसने बिना किसी भाव के एक भारी और बेजान आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है। कबीर को लगा कि शायद शहर की रहने वाली है, गांव की गर्मी चला गई होगी। उसने मनोहर को आवाज दी। मनोहर रसोई में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी डर जाए। मनोहर, कशिश की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जरा जल्दी से नाश्ता तैयार करवाओ, कबीर ने परेशान होते हुए कहा। मनोहर ने बिना कबीर की तरफ देखे धीमी आवाज में जवाब दिया, सब तैयार है भैया, जैसा आपने चाहा था वैसा ही होगा। रसोई में नाश्ता मेज पर लगाया गया। कशिश नीचे आई। उसके चलने का तरीका अब बदल चुका था। वह पैर घसीट कर चल रही थी। सर सर सर। जैसे ही वो मेज पर बैठी,
उसने पराठे या मक्खन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। मेज के कोने पर एक कच्चा मांस का टुकड़ा पड़ा था, जो शायद कुत्ते के लिए रखा गया था। कशिश की नजर उस पर टिक गई। कबीर का ध्यान कहीं और था, पर मनोहर अपनी भूखी नजरों से कशिश को ही देख रहा था। अचानक कशिश ने वो कच्चा मांस उठाया और अपने मुंह के करीब ले गई। कबीर ने जैसे ही ये देखा, उसके हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। कशिश, ये क्या कर रही हो? कबीर चिल्लाया। कशिश रुकी, मांस का टुकड़ा वहीं छोड़ा और कबीर की तरफ देखा। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसने कहा, माफ करना, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कर रही हूं। उस दोपहर हवेली के भीतर की स्थिति और भी बिगड़ गई। घर का वफादार कुत्ता टाइगर अचानक पागलों की तरह जमीन खोदने लगा, जैसे वो मिट्टी के नीचे दबी किसी चीज को बाहर निकालना चाहता हो। हवेली की दीवारों से एक काला चिपचिपा तरल रिसने लगा था। कबीर को लगा कि शायद पुरानी इमारत है, पाइप लीक हो रहे होंगे, पर वो तरल बदबू मार रहा था, बिल्कुल शमशान की राख और सड़े हुए मांस जैसी बदबू। मनोहर अब कबीर के सामने झुककर बात नहीं कर रहा था। वह कबीर की आंखों में आंखें डालकर देखता और कभी कभी दबे स्वर में हंसने लगता। कबीर को पहली बार महसूस हुआ कि उसके अपने घर में अब उसका कोई वजूद नहीं रहा। शाम के वक्त जब कबीर किसी काम से बाहर गया था, मनोहर दबे पांव कशिश के कमरे में दाखिल हुआ। कशिश खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी। मनोहर उसके एकदम पीछे खड़ा हो गया। उसने अपना गंदा और खुरदुरा हाथ कशिश के बालों पर फेरा। कशिश ने कोई विरोध नहीं किया, न ही वो डरी। वह एक कठपुतली की तरह शांत रही। मनोहर ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तू सिर्फ मेरी है कबीर, तेरा मालिक नहीं, तेरा सज्जा देने वाला है, और मैं तेरा मुकद्दर हूं। कशिश ने धीरे से सिर घुमाया और मनोहर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए काली परछाई दिखाई दी। उसने कहा, हां मेरे मालिक। वशीकरण का जाल पूरी तरह बिछ चुका था। कबीर अपनी ही हवेली में एक अजनबी बन गया था और मनोहर उस अंधेरे साम्राज्य का बेताज बादशाह। लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू होना था, क्योंकि जिस शैतानी ताकत को मनोहर ने बुलाया था, वो अब सिर्फ कशिश तक सीमित नहीं रहने वाली थी। वह अब बलि मांग रही थी। उस रात भैरवपुर की हवेली के ऊपर आसमान में बादलों का रंग गहरा सिंदूरी हो चुका था। गांव के कुत्ते और सियार एक साथ मिलकर रो रहे थे, जिसे सुनकर अच्छे भले इंसान की रूह कांप जाए। हवेली के भीतर अब दियों की रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा बोल रहा था। कबीर, जो अब तक इन सब बातों को वहम मान रहा था, आज उसे यकीन होने वाला था कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। कबीर रात के वक्त अपने कमरे में बैठा कुछ कागजात देख रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे की बत्तियां टिमटिमा रही हैं। खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई, पर वो आवाज इंसान की नहीं थी। कबीर जैसे ही खड़ा हुआ, कमरे का भारी दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। कबीर ने उसे खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा ऐसा जाम था मानो पीछे से किसी ने उसे वेल्ड कर दिया हो। तभी कमरे के कोने से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। कबीर चिल्लाया, कौन है? मनोहर, यह मजाक बंद करो। अंधेरे कोने से मनोहर बाहर निकला। उसके हाथ में शराब की बोतल नहीं, बल्कि वही पीतल की सुराही थी जिसे मनोहर रोज कबीर के लिए पानी भरने के लिए इस्तेमाल करता था। पर आज मनोहर के चलने का अंदाज बदल गया था। वो झुककर नहीं, बल्कि सीना तानकर चल रहा था। भाई? कैसा भाई कबीर? मनोहर की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई और भी उसके अंदर से बोल रहा हो। आज से इस हवेली का मालिक मैं हूं। तूने मुझे अपनी जूठन दी, अपने पुराने कपड़े दिए, पर आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। कबीर ने गुस्से में मनोहर की तरफ कदम बढ़ाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल जा यहां से। लेकिन जैसे ही कबीर ने हाथ उठाया, मनोहर ने हवा में एक चुटकी बजाई। अचानक कबीर के पैर जमीन से चिपक गए। उसे लगा जैसे हजारों अदृश्य हाथों ने उसे जकड़ लिया हो। कबीर की आंखों के सामने मंजर बदलने लगा। कमरे की दीवारों से काला खून रिसने लगा और उसमें मरे हुए लोगों के चेहरे उभरने लगे। उसी वक्त कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। सामने कशिश खड़ी थी। कशिश ने वो भड़कीला लाल जोड़ा पहन रखा था जो मनोहर ने उसके लिए शमशान से अभिमंत्रित करवा कर लाया था।
कशिश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। मनोहर ने कशिश की तरफ इशारा किया। देख भाई, तेरी रानी, आज ये मेरे पैरों की धूल है। कबीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। कशिश, ये तुम क्या कर रही हो? होश में आओ। पर कशिश ने कबीर की तरफ देखा भी नहीं। वो मनोहर के पास गई और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। मनोहर ने कबीर की लाचार आंखों में झांकते हुए कशिश के बालों को पकड़ा और उसका सर अपने पैरों पर रख लिया। कबीर का कलेजा फट रहा था, पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी हवेली के आंगन से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। कबीर का वफादार कुत्ता टाइगर, जो बाहर जंजीर से बंधा था, उसकी चीख अचानक बंद हो गई। खिड़की से बाहर झांकने पर कबीर ने देखा कि टाइगर की गर्दन किसी ने 180 डिग्री मोड़ दी थी। हवेली के भीतर अब सुन्न करने वाली औषधि और तांत्रिक धुएं का असर फैल चुका था। कबीर को महसूस होने लगा कि उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर का होता जा रहा है। मनोहर ने एक पुरानी जंजीर निकाली और कबीर को कमरे के खंभे से बांधना शुरू किया। तू मरेगा नहीं कबीर, तू देखेगा। तू अपनी आंखों से देखेगा कि मैं इस हवेली को कैसे नरक बनाता हूं। तू रोज देखेगा कि तेरी कशिश कैसे मेरे लिए झर परोसती है। मनोहर ने कबीर के गाल पर वही थप्पड़ मारा जो 15 साल पहले कबीर के पिता ने मनोहर के पिता को मारा था। मनोहर ने कबीर के मुंह पर पट्टी बांध दी। कबीर सिर्फ अपनी फटी आंखों से यह सब देख सकता था। मनोहर ने कशिश का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाने लगा, और यहां से शुरू हुआ मौत का नंगा नाच। मनोहर इस समय केवल प्रतिशोध की आग में नहीं झुलस रहा था, बल्कि वो कशिश को भी अपना बनाना चाहता था। लेकिन अब उसके लिए पानी सर से ऊपर जा चुका था। अब वो कशिश को केवल प्यार का नहीं, बल्कि हवस का शिकार बनाना चाहता था। इस समय मनोहर नहीं रहा था, बल्कि एक शिकारी भेड़िया बन चुका था। उसने एक झटके से कशिश को बेड पर पटका। कशिश इस समय एक बेजान खिलौने की तरह पड़ी हुई थी। वो मनोहर के खिलाफ एक भी विरोध नहीं जता रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये सब उसकी मर्जी से हो रहा हो। मनोहर ने सबसे पहले अपने कपड़े उतारे और कशिश को चूमने लगा। मनोहर का एक एक चुंबन कबीर के भरोसे को तार तार कर रहा था। कबीर अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को बेइज्जत होते देख रहा था, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इधर मनोहर ने अपनी हवस का गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया था। उसने कशिश के बदन पर एक कपड़ा तक नहीं छोड़ा और उसे किसी भूखे जानवर की तरह ऊपर से नीचे तक सूंघने लगा। और फिर उसने कशिश के साथ वो सब किया जो एक पति पत्नी के बीच होता है, लेकिन कई गुना भयानक और घिनौने तरीके से। हवेली की दीवारों से अब फुसफुसाहटें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो शमशान की सारी आत्माएं अब इस हवेली को अपना घर बना चुकी हैं। हवेली के भीतर अब सिर्फ मनोहर का हंसी और कबीर की बेबस सिसकियां गूंज रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब पाप की अति हो जाती है तो नियति अपना खेल खुद ही शुरू करती है। हवेली के एक पुराने अंधेरे कोने में जहां कबाड़ रखा रहता था, वहां छिपा हुआ था काका, जो कबीर के दादा के समय से इस हवेली की सेवा कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से मनोहर को शमशान से लौटते देखा था, और आज उन्होंने अपनी आंखों से वो अनर्थ देख लिया जिसे देख किसी भी इंसान का कलेजा कांप जाए। काका जानते थे कि अब यह लड़ाई इंसानी ताकत की नहीं रही। उन्होंने चुपचाप अपनी पुरानी लाठी उठाई और हवेली के पिछले गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गए। रात का अंतिम पहर था। गीदड़ों की आवाजें अब और भी तीखी हो गई थी। काका सीधे गांव की पुरानी मरी की ओर भागे, जहां पंडित दीनानाथ अपनी साधना में लीन थे। पंडित दीनानाथ, जिनकी आंखों में वो तेज था कि दुष्ट आत्माएं उनके सामने आने से कतराती थीं। काका ने उनके चरणों में गिरकर सारी आप बीती सुना दी। पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और हाथ में रखे गंगा जल के पात्र को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, काका, यह सिर्फ एक इंसान की नफरत नहीं है। मनोहर ने अपनी आत्मा का सौदा शमशान के उस पहरेदार से कर लिया है जो प्यासा है। अगर सूरज ढलने से पहले इसे नहीं रोका गया तो भैरवपुर की यह हवेली हमेशा के लिए नरक का द्वार बन जाएगी। पंडित जी हाथ में रुद्राक्ष की माला और सिद्ध जल लेकर हवेली की दहलीज पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने हवेली के मुख्य द्वार पर कदम रखा,
पूरी इमारत थरथरा उठी। ऐसा लगा जैसे हवेली को मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। दीवारों पर टंगी हुई पुरानी तस्वीरें खुद ब खुद नीचे गिरकर चकनाचूर होने लगी। मनोहर, जो ऊपर कमरे में कशिश के साथ अपनी जीत का जश्न मना रहा था, अचानक चीख पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके शरीर पर दहकते हुए अंगारे रख दिए हों। वह पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं। वे पूरी तरह पीली पड़ चुकी थीं। कौन है जो मेरी सल्तनत में खलल डाल रहा है? मनोहर की आवाज अब दोहरी थी, एक उसकी अपनी और दूसरी किसी दरिंदे की। पंडित जी ने अपनी जगह से हिले बिना मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम ह्रीं ह्रीं हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं पट। उन्होंने अभिमंत्रित जल का एक छींटा मनोहर की ओर फेंका। जैसे ही जल की बूंदें मनोहर के चेहरे पर पड़ी, उसके मांस से धुआं निकलने लगा। वह दर्द से तड़प उठा, लेकिन फिर पागलों की तरह हंसने लगा। पंडित, तू बहुत देर से आया है। रूह का सौदा हो चुका है। कशिश अब मेरी है और कबीर अब उस काल कोठरी का हिस्सा है जहां से कोई जीवित बाहर नहीं आता। पंडित जी ने देखा कि हवेली की छतों से काले साए नीचे उतर रहे थे। वे साए कबीर और कशिश की खुशियों को निगलने के लिए तैयार खड़े थे। पंडित जी ने काका की ओर इशारा किया और कहा, काका, जाकर कबीर को मुक्त करो। मैं इस शैतान को यहीं रोकता हूं। पर याद रहे, अगर शमशान में जल रही वो नीली आग शांत नहीं हुई तो यह सब व्यर्थ होगा। काका कबीर के कमरे की ओर भागे, जबकि पंडित जी ने हवेली के आंगन में राख का एक सुरक्षा घेरा बनाना शुरू किया। मनोहर ने एक भारी गदा उठाई और पंडित जी की ओर लपका। हवा में बिजली कड़की और हवेली का भारी झूमर सीधे पंडित जी और मनोहर के बीच आ गिरा। हवेली के आंगन में पंडित दीनानाथ और मनोहर के बीच युद्ध छिड़ चुका था, लेकिन हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से के उस बंद कमरे में कबीर अपनी जिंदगी की सबसे काली रात काट रहा था। उसके हाथ पांव जंजीरों से जकड़े थे और मुंह पर पट्टी बंधी थी। कबीर की आंखों के सामने बार बार कशिश का वो पत्थर जैसा चेहरा आ रहा था। उसे अपनी मौत का डर नहीं था, उसे डर था कि उसकी वजह से कशिश की रूह हमेशा के लिए शैतान के कब्जे में चली जाएगी। तभी दरवाजे पर जोरदार प्रहार हुआ। धड़ाम धड़ाम। काका ने कुल्हाड़ी के एक वार से कमरे का भारी ताला तोड़ दिया। अंदर पहुंचते ही काका की रूह कांप गई। कबीर खंभे से बंधा हुआ था और उसके चारों तरफ दीमक और कीड़े रेंग रहे थे, जो काली विद्या का संकेत थे। काका ने जल्दी जल्दी कबीर की जंजीरें काटनी शुरू की। छोटे मालिक, जल्दी करिए। पंडित जी नीचे उस शैतान को रोके हुए हैं, पर वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, काका ने हांफते हुए कहा। जैसे ही कबीर आजाद हुआ, उसने मुंह की पट्टी हटाई और सबसे पहले कशिश का नाम लिया। उसकी आवाज बैठ चुकी थी। काका, कशिश कहां है? मुझे उसे बचाना होगा। काका ने कबीर को सहारा देकर खड़ा किया, लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलने वाले थे, गलियारे की सारी मशालें और दिए एक साथ बुझ गए। अंधेरे में सिर्फ दो लाल आंखें चमक रही थी। वो कशिश थी। कशिश अब वो कोमल लड़की नहीं रही थी। उसका गला अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था और उसके नाखूनों से काला तरल टपक रहा था। वह दीवार पर एक मकड़ी की तरह चिपकी हुई थी। जैसे ही उसने कबीर को देखा, उसके मुंह से एक ऐसी डरावनी आवाज निकली जो किसी जानवर की चिंगाड़ जैसी थी। कबीर, तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। कशिश के मुंह से मनोहर की आवाज निकल रही थी। कबीर पीछे हटा। उसकी आंखों में आंसू थे। कशिश, ये तुम नहीं हो। होश में आओ, मैं तुम्हारा कबीर हूं। लेकिन वशीकरण का असर इतना गहरा था कि कशिश ने छलांग लगाई और सीधे कबीर के सीने पर अपने नाखून गड़ा दिए। कबीर दर्द से तड़प उठा, पर उसने कशिश पर हाथ नहीं उठाया। तभी काका ने पंडित जी का दिया हुआ अभिमंत्रित रक्षा कवच, एक ताबीज, कशिश की ओर फेंका। जैसे ही वो ताबीज कशिश के शरीर को छुआ, एक तेज रोशनी पैदा हुई और कशिश चीखती हुई पीछे गिर पड़ी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। काका ने कबीर का हाथ पकड़ा। मालिक, भागिए। ये कशिश नहीं, ये मनोहर का साया है। हमें नीचे पंडित जी के पास पहुंचना होगा। नीचे आंगन में मंजर किसी शमशान से कम नहीं था। पंडित दीनानाथ ने हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। मनोहर के शरीर पर पंडित जी के मंत्रों के प्रहार से फफोले पड़ चुके थे।
लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। मनोहर ने अपने हाथ में शमशान की वो घड़ी पकड़ी हुई थी जो कशिश की थी। पंडित, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने अपनी बलि दे दी है। अब ये हवेली मेरा किला है। मनोहर पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाया। पंडित जी ने कबीर और काका को नीचे आते देखा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, कबीर, हवन कुंड में आहुति डालो। जब तक मनोहर का अहंकार नहीं टूटेगा, ये शक्तियां शांत नहीं होंगी। मनोहर ने कशिश की रूह को शमशान के उस पुतले में कैद कर रखा है जिसे भैरव अघोरी देख रहा है। तभी मनोहर ने एक मंत्र पढ़ा और हवेली के फर्श से मरे हुए पूर्वजों के हाथ बाहर निकलने लगे। उन्होंने कबीर के पैरों को पकड़ लिया। मनोहर धीरे धीरे कबीर की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक खंजर था। आज कबीर की बलि चढ़ेगी और यह हवेली हमेशा के लिए काली हो जाएगी। मनोहर ने खंजर हवा में उठाया। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की। हवेली की छत का एक हिस्सा टूटकर मनोहर के ऊपर गिरा, लेकिन मनोहर को चोट नहीं लगी। वह उस मलबे से ऐसे बाहर निकला जैसे उसके अंदर कोई पत्थर का दानव घुस गया हो। पंडित जी ने अपनी झोली से महामृत्युंजय की अभिमंत्रित राख निकाली और उसे हवा में फूंक दिया। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। आसमान का रंग अब गहरा बैंगनी हो गया था, जो इस बात का संकेत था कि शैतानी ताकतें अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली हैं। कबीर, पंडित जी और काका हवेली के पिछले रास्ते से निकलकर सीधे शमशान की ओर भागे। उनके पीछे पीछे मनोहर एक साए की तरह हवा में तैरते हुए आ रहा था। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी, जैसे सैकड़ों भेड़िए एक साथ चिल्ला रहे हों। जब वे शमशान के उस टीले के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर कबीर की रूह फना हो गई। सामने वही भैरव अघोरी जलती हुई चिताओं के बीचों बीच बैठा था। उसके सामने मिट्टी का एक पुतला रखा था जिस पर कशिश की वो सुनहरी घड़ी बंधी थी। पुतले के गले में काले धागे से मनोहर का खून लिपटा हुआ था। अघोरी की आंखें बंद थीं, पर उसके मुंह से निकलता मंत्र शमशान की हवाओं को चीर रहा था। AUM शमशानाए, रूह बंधनाए, स्वाहा। जैसे जैसे मंत्र की गति बढ़ रही थी, हवेली की ओर से आ रही कशिश का शरीर हवा में झूलने लगा। वह एक कठपुतली की तरह अघोरी की ओर खींची चली आ रही थी। पंडित दीनानाथ ने अपने हाथ में रखी जलती हुई मशाल को आगे बढ़ाया। रुक जा पापी, तूने मर्यादा पार की है। रूहों का सौदा करने वाले कभी सुखी नहीं रहते। अघोरी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने एक हाथ हवा में लहराया और शमशान की जलती हुई राख का एक बवंडर खड़ा कर दिया। पंडित जी उस बवंडर के बीच में फंस गए, पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। मनोहर वहीं एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा होकर चिल्लाया, कबीर देख, आज तेरी कशिश की रूह हमेशा के लिए इस मिट्टी में दफन हो जाएगी। तूने मुझे नौकर समझा था ना, आज देख तेरा मालिक कौन है। कबीर ने देखा कि अघोरी उस पुतले के सीने में एक लंबी सुई चुभाने वाला है। पंडित जी चिल्लाए, कबीर उस पुतले को छीन लो, वही कशिश की जान है। पर ध्यान रहे, अगर मनोहर का खून उस पर और गिरा तो वो पुतला मांस का बन जाएगा और कशिश मर जाएगी। कबीर पागलों की तरह अघोरी की ओर लपका। मनोहर ने उसे रोकना चाहा, पर काका ने अपनी लाठी से मनोहर के पैर पर वार किया। मनोहर नीचे गिरा, पर उसका शरीर अब इंसानी नहीं था। वह जमीन पर रेंगते हुए एक काले नाग की तरह कबीर की ओर बढ़ा। अघोरी ने जैसे ही सुई पुतले के दिल के पास पहुंचाई, कबीर ने छलांग लगाई। उसने अघोरी के हाथ से वो पुतला झपट लिया। जैसे ही पुतला कबीर के हाथ में आया, उसे ऐसा लगा जैसे उसने धधकते हुए अंगारे पकड़ लिए हों। उसका हाथ जलने लगा, पर उसने पुतला नहीं छोड़ा। अघोरी क्रोध से पागल हो गया। उसने अपना त्रिशूल उठाया, पर तभी पंडित जी ने हवन की पवित्र विभूति सीधे अघोरी की आंखों में फेंक दी। अघोरी अपनी आंखें पकड़कर पीछे गिरा और सीधे जलती हुई चिता में जा गिरा। शमशान में एक भयानक धमाका हुआ और काली धुंध छा गई। धुंध छंटी तो कबीर जमीन पर पड़ा था। उसके सीने से लिपटा वो पुतला था। मनोहर गायब हो चुका था, पर हवा में उसकी दर्दनाक चीखें अब भी गूंज रही थीं। कशिश जो हवा में झूल रही थी, धीरे से जमीन पर गिरी और उसने एक लंबी गहरी सांस ली। उसकी आंखों की सफेदी अब खत्म हो चुकी थी। उनमें फिर से वही पुरानी मासूमियत लौट आई थी। अघोरी की चिता की आग अब नीली पड़ चुकी थी। शमशान में छाई वो काली धुंध
धीरे धीरे छंट रही थी, पर सन्नाटा अब भी ऐसा था जैसे मौत कुछ और मांग रही हो। कबीर ने कशिश को अपनी बाहों में थाम रखा था। कशिश ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में पहचान की वो हल्की सी चमक लौटी थी, पर उसका शरीर अब भी बेजान था। पंडित दीनानाथ ने हांफते हुए कहा, कबीर, जल्दी करो, हमें हवेली वापस पहुंचना होगा। मनोहर मरा नहीं है, वो अपनी रूह के आखिरी कतरे के साथ हवेली की उन दीवारों में समा गया है जहां उसने अपनी नफरत को सींचा था। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि हवेली के ऊपर का आसमान खून की तरह लाल हो गया था। हवेली की खिड़कियों से आग नहीं, बल्कि एक काला धुआं निकल रहा था जो इंसानी शक्लें बना रहा था। हवेली के भीतर से मनोहर की आवाज गूंजी, जो अब हजारों रूहों की मिली जुली आवाज जैसी थी। कबीर, तूने अघोरी को मार दिया, पर मुझे कैसे मारेगा? मैं इस मिट्टी का हिस्सा हूं, मैं उस अपमान का हिस्सा हूं जो तूने और तेरे बाप ने हमें दिया था। जैसे ही कबीर ने दहलीज पार की, भारी दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उन पर कंटीली झाड़ियां उगाईं। काका और पंडित जी बाहर ही रह गए। अंदर सिर्फ कबीर और बेहोश कशिश थी। अचानक हवेली के बीचों बीच फर्श फटा और मनोहर बाहर निकला। उसका चेहरा अब आधा जल चुका था और उसके शरीर से मांस के लोथड़े लटक रहे थे। वह अब इंसान नहीं, एक पिशाच बन चुका था। मनोहर ने अपनी लंबी उंगलियां कबीर की गर्दन की ओर बढ़ाईं। कबीर, आज ये हवेली हमारा शमशान बनेगी। अगर तू इसे नहीं पा सका तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। कबीर ने देखा कि मनोहर का हाथ उस पुतले की ओर बढ़ रहा है जो कबीर के पास था। पंडित जी ने बाहर से चिल्लाकर कहा, कबीर, इस पुतले को हवन की उस अग्नि में डाल दो जो हवेली के मंदिर में जल रही है। वही एकमात्र रास्ता है। कबीर कशिश को गोद में लेकर मंदिर की ओर भागा। मनोहर उसके पीछे पीछे दीवारों पर रेंगता हुआ आ रहा था। मंदिर की चौखट पर पहुंचते ही कबीर ने देखा कि वहां दिया अब भी जल रहा था। मनोहर ने कबीर के पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। कबीर का सर पत्थर से टकराया और खून बहने लगा। मनोहर ने वो पुतला छीनना चाहा, पर कबीर ने अपने खून से सने हाथ से पुतले को कसकर पकड़ा और उसे जलते हुए कुंड में फेंक दिया। जैसे ही पुतला आग की लपटों के हवाले हुआ, पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली एक चीख गूंजी। मनोहर का शरीर हवा में झटके खाने लगा। उसके अंदर से वो सारी काली आत्माएं बाहर निकलने लगी जो उसने वशीकरण के लिए बुलाई थी। हवेली की दीवारें ढहने लगी। मलबे के बीच से मनोहर ने कबीर की तरफ हाथ फैलाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुराना बचपन का मनोहर नजर आया जो डर रहा था। कबीर, मुझे बचा लो। और इसके साथ ही मनोहर का शरीर राख के ढेर में तब्दील हो गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका था। मंदिर वाला हिस्सा सुरक्षित था। कशिश ने एक लंबी सांस ली और कबीर का हाथ थाम लिया। उसकी रूह अब आजाद थी। बाहर से सूरज की पहली किरण हवेली के आंगन में पड़ी। पंडित जी और काका अंदर आए। पंडित जी ने कबीर के सर पर हाथ रखा और कहा, अंधेरा छंट चुका है बेटा, पर याद रखना, नफरत का ये बीज अब कभी इस जमीन पर नहीं उगना चाहिए। कबीर और कशिश ने उस खंडहर हो चुकी हवेली को आखिरी बार देखा। कबीर ने वो पुरानी पगड़ी जो मनोहर ने नफरत की निशानी के तौर पर रखी थी, उसे उसी आग में डाल दिया। वे दोनों काका के साथ गांव से बाहर की ओर चल दिए। भैरवपुर के लोग आज भी कहते हैं कि अमावस की रात को उस खंडहर हवेली से आज भी किसी के रोने और भैया पुकारने की आवाज आती है। ये थी भैरवपुर की वो हवेली और मनोहर की वो नफरत जो प्यार और विश्वास के आगे घुटने टेक गई। पर याद रखिए, आपके सबसे करीब रहने वाला साया ही कभी कभी आपकी रोशनी को निगलने का इंतजार कर रहा होता है। इसीलिए कहते हैं, विश्वास सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि शैतान हमेशा अजनबी नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको यह हॉरर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो। अगर आप अपनी मनपसंद कहानी खूनी टेल्स के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अपना टॉपिक जरूर सजेस्ट करें। इसी के साथ कमेंट्स में हमें यह जरूर बताएं कि आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। कहानी में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।